हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनपीओ चैप्टर का एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 6060 पर दिया हुआ है। दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 15 तक प्लेलिस्ट पे है, आप वहां जाकर देख सकते हो। कोई भी डाउट फिर भी है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। और यार एक बात और, जैसे मैं काफी टाइम से पिछले काफी दिन से देख रही हूँ चैनल पे, आप लोग बहुत सारी क्वेरीज करते हो, मैं आपको उनके रिप्लाई करती हूँ। इतना मतलब आप समझ ही रहे हो कि यार एक एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद में उतने लाइक नहीं आ रहे हैं जितने के व्यूज आ रहे हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करो, तभी मोटिवेशन मिलता है। लगता है कि ठीक है और मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करना चाहिए। और यार अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर जरूर करो, जिससे उनके भी जो डाउट्स है ना वो हम हमारे साथ वो उनको क्लियर कर पाए। क्योंकि अभी अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आगे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो आंसर आ रहा है, जो सरप्लस आ रहा है, वो आ रहा है 21500, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आ रही है वो आ रही है 72100। लेकिन आपका इसके हिसाब से जो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से आपका ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने एक बार पहले पूरा क्वेश्चन देखा, जब मैंने उसकी कैलकुलेशन की तो हमारा ये आंसर नहीं आया। 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है आपका सरप्लस में भी और बैलेंस शीट में भी। अगर आप वो 100 रुपए के डिफरेंस को कम करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपका आंसर इस बैलेंस मतलब जो आपकी बुक में आंसर दे रखा है इससे मैच हो जाए, तो आप देखो ये जो सी वाला पॉइंट है ना, जो एडजस्टमेंट में सी पॉइंट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1100। अगर आप बुक के आंसर से मैच करना चाहते हो तो आप इसे 1100 से हटा के 1000 कर लो, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, बस अगर आप ये 100 रुपए यहाँ पे कम कर देते हो तो आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो अभी हम आंसर मिलाने के लिए तो कर नहीं रहे, हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो हम इसको 1100 से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा बस यहाँ पे क्या होगा, 21500 की जगह 21400 आएगा, और 72100 की जगह 72000 आएगा। ठीक है, 72000 आएगा। और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैच करें तो आप 1100 से इसको 1000 कर लो तो मैच हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो हमें नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उन्हें ऊपर टिक कर लेते हैं, ताकि जब वो आएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ हमें कुछ एडजस्ट करना है। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, इट वाज डिसाइड टू ट्रीट 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम। तो एक तो हमें डोनेशन आएगा तब करना है एडजस्टमेंट। उसके बाद में बोल रहे हैं सेकंड वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ। इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रहा। नेक्स्ट है रेंट, ये रहा। उसके बाद में सैलरी, ये यहाँ पे। सैलरी के बाद में है एडवर्टाइजमेंट, ये रहा। उसके बाद में है, बस हो गया। ठीक है, ठीक है, हो गए सारे। अब शुरू करते हैं। पहले वाला हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इनको कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। आ जाओ बैलेंस शीट में, लिख दो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का जो अमाउंट है वो है 11500, और कैश एट बैंक का जो अमाउंट है वो है 12600। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डोनेशन 9000 रुपए का, और डोनेशन में हमने टिक भी किया हुआ है, इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट है। तो देखो डोनेशन पहले तो कहाँ पे जाएगा, इनकम है, यहाँ पे लिख लेते हैं डोनेशन। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम। यानी जो हमें यहाँ पे 9000 दिया गया है, ध्यान से समझना, जो हमें यहाँ 9000 दिया गया है इसका केवल 1/3 अमाउंट ही
हमें क्या हुआ है, एज इनकम मिला है। तो इसका अगर हम 1/3 निकालेंगे तो आप कैसे निकालोगे, इसका 1/3 कितना आएगा, 3000 रुपए, ये तो आएगा 3000। ठीक है, तो ये 3000 रुपए तो आप यहाँ लिख लो। आप चाहो तो इसे यहाँ भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको वहां समझाया, 9000 इंटू 1/3। अच्छा, एक चीज और, अभी डोनेशन कहाँ पे भी जाएगा, डोनेशन हमारे लिए लाइब्रेटी है, तो लाइब्रेटीज में भी लेके जाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिखो आप डोनेशन। अच्छा, अब अमाउंट ध्यान से समझना कैसे आएगा। अब इसका अमाउंट आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो 9000 दिया था हमें, अब 9000 में से 3000 रुपए तो हमें यहाँ पे अमाउंट मतलब इनकम की तरह रिसीव हो गए, बचे कितने, 6000 रुपए। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर अगर आप इसका 2/3 निकाल लो, क्योंकि 1/3 तो आपको वहां रिसीव हो गया, 2/3 बचा, तो 2/3 कितना होता है, 6000। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको अंदर ही लिख लेते हैं अभी, कितना हुआ 6000। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 42,800, इनकम साइड में लेके जाएंगे सब्सक्रिप्शन, कितना 42,800, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इस पर। इसके बाद में नेक्स्ट है लीगल रेसीज 18,000 रुपए, ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट होती हैं, तो इन्हें कहाँ पे लिखोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड पे लिखो, यहाँ पे प्लस, इसी में प्लस कर देते हैं क्या, लीगल रेसीज, कितना 18,000 रुपए। अच्छा, इसके बाद में है हमारे पास में नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500, एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, क्या एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1100 एक्रूड वाज नॉट रिसीव, अभी 11,000 रुपए आपको रिसीव नहीं हुआ है, यानी आपकी एक्रूड इंटरेस्ट है, आपको रिसीव होना बाकी है अभी। तो आप इसी क्या है, आपकी इनकम है, तो आप यहाँ लिखो इसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पर आप लोग शॉर्ट में मत लिखना प्लीज, ठीक है। 4500 प्लस एक्रूड, कितना 1100, तो टोटल 5600 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब और कहाँ लेके जाओगे आप इसको, ये आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, रिसीव होगी, आपकी असेट भी है, तो इसे असेट साइड में भी लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, कितना 1100, प्लस क्यों लिखा है प्लस करके, क्योंकि अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी तो आएगा उसके बाद में, मतलब उसमें प्लस करके तो इसे बाहर लिखेंगे इसलिए। इसके बाद में नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 200, ये हमारे लिए इनकम है, हम इसे इनकम साइड भी लिखेंगे, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 200। इसके बाद में ये रिसीप्ट साइड हमारी पूरी हो गई, आ जाते हैं पेमेंट्स पे। फर्स्ट है चैरिटी, आपके लिए एक्सपेंडिचर में आएगी, यहाँ लिखो चैरिटी, कितना अमाउंट दिया हुआ है चैरिटी का, 11,500, 11,500, यहाँ लिख दो 11,500। इसके बाद में नेक्स्ट में दिया है रेंट एंड टैक्स, और हमने मार्क भी किया हुआ है, देखते हैं इस पे क्या एडजस्टमेंट है, रेंट ₹600, क्या करना है इसका, ओके आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसे यहाँ एक्सपेंडिचर्स में लिखो रेंट एंड टैक्स, कितना 3200 प्लस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 600, टोटल करके बाहर लिख दो 3800, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग कहाँ पे जाएगा, आपको पहले से ही पता है, लाइब्रेरीज में, यहाँ पे लिखो रेंट आउटस्टैंडिंग 600। अब तो काफी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मुझे लगता है आपको काफी सारे अब समझ में आने लगे होंगे।
उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सैलरी। सैलरी 6000 और इस पे भी हमने मार्क किया हुआ है, क्या है 900 की आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसे एक्सपेंडिचर में लेकर जाओ। यहाँ लिखो सैलरी, सैलरी का अमाउंट कितना दिया हुआ है 6000, तो अंदर ही लिख लो अभी यहाँ पे 6000 प्लस आउटस्टैंडिंग 900, जो कि 900 कौन सा अमाउंट है जो कि आपको देना है लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया 6900। अब इसे भी आप कहाँ पे लेके जाओगे, बैलेंस शीट में। यहाँ पे लिखो सैलरी, आउटस्टैंडिंग कितना 900। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के 600 रुपए लिख दो यहाँ पे, प्रिंटिंग 600। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है पोस्टेज 300, पोस्टेज भी यहीं पे लिख दो 300। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट में मार्क है कुछ एडजस्ट करना है, क्या है वो देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ₹1000 आउटस्टैंडिंग है, तो पहले तो यहाँ लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट कितना 4500, उस पे ₹1000 आउटस्टैंडिंग है जो कि अभी तक आपने नहीं दिया है, आपको देना है। ये हो गया 5500। इस 1000 को आपको बैलेंस शीट में भी लेके जाना पड़ेगा। यहाँ लिखो एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग कितना 1000। चलो आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस अमाउंट दिया हुआ है 2000, टिक किया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं क्या है। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स। देखो इस 2000 रुपए में 3 महीने का एडवांस भी है। देखो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 2000 इंटू 3 महीने का एडवांस डिवाइडेड बाय 15। डिवाइडेड बाय 15 क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक साल में 12 महीने होते हैं और 3 महीने का जो एडवांस है वो, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 400। ठीक है, अब क्योंकि 2000 रुपए तो आपके पास पहले से थे, इंश्योरेंस का जो अमाउंट दिया उसमें से आप प्रीपेड को माइनस कर दोगे, 2000 में से अगर आप 400 माइनस करोगे तो आपका आएगा 1600। ठीक है, अब इसे कहाँ लिखोगे, कैलकुलेशन समझ में आ गई, एक बार ध्यान से देख लो। क्या कहाँ लिखोगे आप इसे, इंश्योरेंस मैंने लिखा यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1600 रुपए यहाँ पे लिख दिए। अब वैसे मुझे कैलकुलेशन यहाँ लिखनी चाहिए, मैं छोटा छोटा लिख भी देती हूँ देखो, क्योंकि थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो आप ध्यान से देखना। 2000 इंटू 3/15 कितना आया 400। आपने 2000 में से 400 माइनस किया तो 1600। अच्छा, और कहाँ लिखेंगे इसे हम, ये हमारी असेट है क्योंकि ये प्रीपेड हमारा असेट है, तो आप इसे यहाँ पे लिखोगे कितना, यहाँ लिख लो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 400। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फर्नीचर 21,600, असेट है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। फर्नीचर 21,600। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 23,000, बैलेंस शीट में लेकर जाओ। यहाँ पे जो पहले हमने एक्रूड, आपको याद होगा हमने लिखा था, इसी में प्लस कर दो इसको। क्या लिखोगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट है 23,000। टोटल करके बाहर लिख दो, इसका टोटल आएगा 00142 24,100। इसके बाद में और कुछ रह गया है,
हाँ, बैलेंस रह गया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओ, यहाँ पे यहाँ लिख दो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है 9900 और इसका 16000। ये आप यहाँ लिखो 9900, ये 16। ठीक है, सब कुछ हो गया ऊपर वाली। अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना रह गया है। पहले मैं इनकम साइड का टोटल लगाऊंगी। इनकम साइड का टोटल आएगा 00615। अब हम टोटल लगाएंगे इस वाली साइड का। इस वाली साइड का टोटल हम अलग से लगा लेते हैं। 11500, 3800, 6900, 600, 300, 5500 और 1600। यही फिगर था हमारे पास इधर। इसका टोटल मेरा आ रहा है 30200। अब क्या करेंगे, 51600 में से माइनस करो 30200। माइनस करोगे तो आएगा 00412। तो सरप्लस निकल कर आया आपका कितना 21400। इस साइड भी टोटल लगा दो 51600। बैलेंस शीट करते हैं। आप इसे यहाँ पे लिख दो कैपिटल फंड। इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा प्लस करके 00142। ये भी यहाँ पे लिख दो 24100। यहाँ पे टोटल लगा दो 24100। इसके बाद में अब आप यहाँ पे लिख लो इनको। क्या लिखोगे, प्लस कैपिटल फंड। कितना आ रहा है 24100। इसके बाद में आपको इसमें सरप्लस प्लस करना पड़ेगा। कर दो। सरप्लस कितना आया है हमारा 214। अब इसको प्लस कर लो। इसको प्लस करके आ रहा है 00596। ठीक है, इसमें दोनों साइड का टोटल लगा लो। इसमें किसी भी साइड का टोटल पहले या बाद में लगा सकते हैं। तो इसका लगा लेते हैं 0099027। एक बार इस साइड से भी टैली कर लेते हैं 00027। ठीक है, 7200। एक बार देखते हैं, देखो मैंने आपसे कहा था ना 7272100 और ये हमारा क्या आ रहा है 72000। तो यहाँ पे 100 रुपए का अंतर हो गया और यहाँ पे 21500, यहाँ पे 21400। सेम मैंने आपसे कहा था कि अगर हम यहाँ पे 100 हटा दें, 1000 कर दें, तो हमारा आंसर बुक से मैच हो जाएगा। तो आज हमने सॉल्व कर लिया एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 16। कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। वो वाली बात आप मत भूलना कि फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मिलेंगे कल। बाय बाय। थैंक यू सो मच।